हाय एवरीवन। मिनरल वाटर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या मिनरल वाटर का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक पटेल माय B2B idea.com से इस वीडियो में मिनरल वाटर बिजनेस की डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, मिनरल वाटर बिजनेस की केस स्टडी, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी, थ्रेड्स ऑफ बिजनेस मॉडल, मशीन्स, फाइनेंशियल प्लान। लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस होम बेस्ड कैटेगरी में आता है और इसमें आप एक सर्विस देते हैं, इसलिए इसको सर्विस बेस्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं। इसका टारगेट मार्केट शॉप्स हैं, सुपरमार्केट है, रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और भी ऐसी जगह जहाँ पर रेगुलर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद मिनरल वाटर बिजनेस कई टाइप के होते हैं, जैसे केन वाटर के देना, ठंडी वाटर केन देना, बॉटल्स, वाटर का ATM। ये नया स्कोप है बिजनेस में। फाइनली मार्केट कैसा है इसका, तो ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। ये फेस्टिवल्स में, शादी वगैरह में आप इस बिजनेस के थ्रू मार्केट बना सकते हैं। इस बिजनेस को कई लोग पहले से कर रहे हैं, जैसे हिमालयन, ऑक्सीरिस, बिसलेरी। ये सभी बड़े ब्रांड हैं जो कि अलग अलग बॉटल की साइज़ के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस प्रमोट करते हैं। जैसे 200 ml 1 लीटर की बॉटल्स ये अपने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्योंकि लोकल में केन सप्लाई का कोई बड़ा ब्रांड होता नहीं है, तो यही एक बिजनेस का मार्केट गैप बनता है। और क्योंकि कोई किसी लोकल ब्रांड को भी नाम से नहीं जानता है, तो आप अपनी पहचान यहाँ बना सकते हैं। बिजनेस शुरू तो बहुत लोग करते हैं, पर इसको चलाना निर्भर करता है आपकी मार्केटिंग पे। तो चलते हैं इसके मार्केटिंग प्लान पे। तो आपका मार्केट है शॉप, सुपरमार्केट, मैरिज गार्डन, होटल्स, जहाँ से मंथली रिक्वायरमेंट बल्क में आपको मिल सकती है। इसके बाद वाटर ATM आज एक नया स्कोप बन गया है, जहाँ से आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कोई वीडियो बना के लोकल एरिया में फेसबुक के थ्रू मार्केट कर सकते हैं, जिससे आपकी रीच बढ़ सकती है। छोटे शहरों में जो मेले लगते हैं उनमें आप अपना स्टॉल लगाइए, इससे आपके संपर्क में नए बिजनेस ऑनर्स आएंगे और आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस में बहुत सारे पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, इसी के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट करके एक बिजनेस टर्म होता है, जिसको मैं एलेबोरेट करता हूँ इस बिजनेस मॉडल के लिए। तो इस बिजनेस में स्ट्रेंथ है, या इसकी बड़ी अच्छी बात है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जो कि मशीन के रूप में होता है। ये इसकी रिक्वायरमेंट ईयरली होती है, थ्रू आउट द ईयर आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, ये रोज की ज़रूरत में उपयोग होने वाला बिजनेस है। इसके बाद इसके कुछ वीकनेस पॉइंट हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका खर्चीला होता है। नीड टू बी वेरी कॉशन, यदि आप कोई केमिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो कि मिनरल वाटर में अपन मिनरल्स वगैरह मिलाते हैं कई लोग, तो वहाँ पे उसके लिए एक थ्रेट वीकनेस डेवलप हो जाती है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी कई सारी हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में अपनी रीच बढ़ाएंगे तो आपके लिए नए डायमेंशंस ओपन होंगे, जिससे आप अपना बिजनेस और बढ़ा सकते हैं। कुछ थ्रेट भी हैं। थ्रेट जैसे वाटर कैंस
की सफाई करना, ये इसका थ्रेट है कि आपको उसका रोज़ सफाई करना है और इसको मेंटेन करना रहेगा। और ऐसे यदि आप वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका स्टोरेज करना, उसकी सप्लाई बनाना, ये इसका थ्रेट है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर आप कुछ एक बड़ा काम कर रहे हैं जो कि मास लेवल पे प्रोड्यूस होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी चेंज होते रहते हैं जिनको आपको फॉलो करना रहेगा। इसके बाद चलते हैं इस बिजनेस की मशीन रिक्वायरमेंट पे। तो इसमें 3 प्रकार की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वाटर फिल्टर लगाना। वाटर फिल्टर की जो कॉस्ट आती है वो 25,000 से लेके 5 लाख तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का वाटर फिल्टर लगा रहे हैं। लेवल का मतलब यहाँ पर है कि आप पर आवर कितना लीटर वाटर को फिल्टर करने वाले हैं। यदि 100 लीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगे तो 25,000 में भी आपकी यूनिट लग जाएगी। और बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2000 लीटर पर आवर के हिसाब से फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो 5 लाख की मशीन भी लग सकती है। तो ये आपका सिलेक्शन होगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। इसके बाद यदि आप वाटर केन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा वाटर बॉटल्स भी बनाना चाहते हैं और उसमें फिलिंग करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की यूनिट जिसमें फिलिंग की बात होगी वो 5 लाख से 20 लाख की मशीन हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने यूनिट्स पर मिनट या पर आवर वाटर फिलिंग करवाएंगे, उस हिसाब से इस मशीन की कॉस्टिंग जाती है। फिर एक चिलर भी लगता है जो कि पानी को ठंडा भी करता है, और इस चिलर की जो कॉस्ट होती है वो 50,000 से 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। हर एक मशीन की रिक्वायरमेंट की और डिटेल जानकारी के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट myb2bidea.com पे, जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी दे सकते हैं। तो चलते हैं इस बिज़नेस मॉडल के फाइनेंशियल प्लान पे, जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी मैन पावर की। मैन पावर आपको कुछ लोग लगेंगे जो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कलेक्ट करेंगे केन्स के लिए और प्लांट में भी वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट के नाम पे आपको मशीन्स खरीदनी है जो कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे आपको बॉटल्स खरीदनी पड़ेगी जो कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। रॉ मटेरियल के नाम पे आपको यदि बॉटल्स 1-1 लीटर या 200 ml वाली बॉटल आप निकाल रहे हैं तो फिर वो रॉ मटेरियल लगेगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे आपको कमर्शियल मीटर लगवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ घरेलू मीटर से काम नहीं चला सकते। शुरुआत में आप कर सकते हैं, पर जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सही तरीके से किसी भी काम को करिए। एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आप जितनी बड़ी यूनिट लगाएंगे रिक्वायरमेंट एरिया की बढ़ती जाएगी। फिर भी कम से कम 1500 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको स्टोरेज भी करना है, मशीन भी लगवानी है और कहीं ना कहीं जो आपकी केन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली वैन होगी उसके लिए भी स्पेस देना है। तो ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी सिस्टम के लिए आपको या तो लोकल में आप किसी वैन को हायर करें जिसके थ्रू करवाएं, या आप खुद भी कर सकते हैं। अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यदि ये आंसर्स नहीं हैं तो आप इस बिज़नेस को सही से समझे नहीं और स्टार्ट मत करिए इन आंसर्स के बिना। तो पहला क्वेश्चन होता है कि साहब आप किस प्रकार की वाटर सर्विस स्टार्ट करें। आपके मार्केट के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना होगा। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या होगा, आप किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे एक कैन का, ये आपको आना चाहिए। यदि कोई बल्क में ऑर्डर दे रहा है तो आपको उससे कितना इनिशियल डिपॉजिट लेना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। पैकेज मटेरियल या पैकेज वाटर बॉटल्स को प्लांट पे कैसे स्टोर करना है ताकि वो ख़राब ना हो और आपका माल सही समय पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए।
फिर मार्केटिंग कैसे करनी है इसकी, ये मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप इस वीडियो के बाद आप इस बिज़नेस को करने के लिए तैयार होंगे और भी इस बिज़नेस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको हर प्रकार का सपोर्ट देंगे। उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए।